की आवाज़ दबने वाली नहीं है। संसद से लेके सदन तक, रोड से लेके सदन तक हम उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और प्रदेश सरकार का इस्तीफा लेकर के ही मानेंगे। राहुल गांधी कहाँ है? जिस प्रकार से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल और काकरोच और ढपली गैंग और चंद्रशेखर रावण दिल्ली में पहुंचे थे, तो झारखंड में क्यों नहीं पहुंच रहे? उस टॉपिक पे क्यों नहीं बोल रहे? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। जिस तरफ छात्र रहेगा उसी तरफ सरकार बनेगी। अगर छात्र इस तरफ रहेगा तो यहाँ सरकार चलेगी, वहाँ रहेगा तो वहाँ सरकार चलेगी। मैं अभिजीत दिपके को मैं एक आम आदमी पार्टी का दलाल मानता हूं, क्योंकि वो सीजीपी के प्रोटेक्ट में वो दिखे नहीं थे, वो ट्रक पे चढ़े थे, बाद में वो भाग गए थे। जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ वो छात्रों के लिए तो एकदम नहीं था। उसमें 30% कहीं तक छात्र थे, बाकी सब वहाँ पे राजनीति, अपनी सभी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया और मैं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी हजरतगंज में। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, विद्यार्थी पर यहाँ मौजूद है। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी मांगे हैं कि झारखंड सरकार जो पेपर लीक हुआ है जेएसएससी का, जेपीएसएससी का, उस पर कार्रवाई करे, उस पर चीज़ें देखे। तो हमारे साथ यहाँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं झारखंड सरकार के लिए, झारखंड के लिए क्या कहेंगी। मैम, क्या मांगे हैं आपकी झारखंड सरकार से? जैसा कि आप जान रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित में कार्यकर्ता चला आया है। अपने 78 वर्षों के इतिहासों को आप विद्यार्थी परिषद के देखेंगे तो हमेशा विद्यार्थियों के लिए उसने काम किया है। अब जब हमारा नीट पेपर का आंदोलन, नीट परीक्षा लीक हुई, तो हमने सबसे पहले आंदोलन किया। उस टाइम पे जो विभिन्न प्रकार की आपने देखा है, काकरोच जनता पार्टी आई, उस तरीके की विभिन्न प्रकार के आपने ऐसे संगठन देखे जो उस समय बरसाती मेढक की तरह टर्राए और चले गए। विद्यार्थी परिषद उस समय भी आंदोलन की और उसका एक वो रहा कि आपने देखा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा हुआ। सेम रांची में भी हुआ। जीपीएससी जैसी जब बड़ी परीक्षाएं लीक हुई, जब जो विद्यार्थियों का एक 10-10 साल विद्यार्थी अपनी मेहनत करता है, अपने घरों से निकल करके आता है और बोलता है कि मैं उधर से नौकरी लेकर के आऊँगा। माता पिता को तो यही होता, लेकिन माता पिता उससे जब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बड़े हर्ष के साथ बताता है। उससे कहते हुए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, उस दुर्भाग्य और एक दुर्भाग्यपूर्ण समझती हूँ मैं अपने कहूँगी कि उस विद्यार्थी को बताते हुए बड़ा दुर्भाग्य होता होगा कि मैं क्या बताऊं कि नहीं हो पाया। नहीं, मैं ये नहीं बता सकता मैं असफल हुआ। अरे असफल होऊंगा तो मैं फिर से प्रयास करूंगा, मैं सफलता की ओर प्राप्त करूंगा। लेकिन हमारे महापुरुषों ने ये कहा कि असफलता आएगी तो आप जरूर एक बार सफल होंगे, कोई बात नहीं, असफलता ही सफलता की कुंजी है। लेकिन ये बताइए, जब पेपर लीक हो जा रहा है तो ये कहाँ की कुंजी है? विद्यार्थी क्या बताएगा घर पे जाकर कि हमारा पेपर लीक हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हम रांची की सरकार से बस इतना मांग करते हैं कि जो उसके भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी कार्यकाल में इस तरीके की अनियमितताएं हुई, जो उस बच्चों का वहाँ के भविष्य जो था, वो एक प्रकार से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अवसाद में डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, वो क्या जवाब देंगे? तो इस प्रकार का जो बच्चों को इस तरीके का जो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है या वो अवसाद के शिकार हुए हैं, तो एक बड़ी जाँच करनी चाहिए, बड़ी कमेटी आनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ जांच करनी चाहिए। और जांच के बाद वो अधिकारी वहां दिखने नहीं चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए और उन पे ठोस बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसे देख करके आगे आने वाले अगर इस तरीके की कोई हरकत करना चाहे तो वो उस इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो ऐसी कार्रवाई को देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। बस विद्यार्थी परिषद की यही मांग है। देख रहे हैं किस तरीके से लोग बता रहे हैं, उनकी बस कुछ मांगे हैं और हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानिए क्या कुछ कहेंगे। सर, जो प्रदर्शन हुआ है लगातार, झारखंड पुलिस जो विद्यार्थियों के साथ की है, बैरिकेटिंग से लेकर लाठीचार्ज तक, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये साफ रूप से दर्शाता है कि प्रदेश सरकार जो झारखंड की है वो कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, कितनी निर्दयी हो चुकी है कि आम छात्रों, गरीब परिवार से आने वाले, पढ़ने लिखने वाले छात्रों, जो सालों साल अभ्यर्थी मेहनत करता है कि शायद वो किसी दिन आईएएस पीसीएस बन करके अपने देश का, अपने
अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, उसके सपनों को तोड़ने और कुचलने का काम ये प्रदेश सरकार कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बैरिकेटिंग्स के ऊपर वो कांटे बिछाना, लाठियों में रॉड के माध्यम से दिव्यांग जो वहाँ पे अभ्यर्थी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। छात्राओं के ऊपर रात के 2 बजे कौन किस जगह पे कहाँ लाठीचार्ज किया जाता है, ये साफ और साफ स्पष्ट मिली भगत थी वहाँ की प्रदेश भ्रष्ट प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, कि उन्होंने मिली भगत करते हुए छात्रों को खदेड़ने का काम किया गया, छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम किया गया। मगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सदैव छात्र हितों की बात करते हैं और आगे भी, जैसे वहाँ हमने चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया गया, हमारे जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे उनको डिटेन किया गया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। मगर हम प्रदेश सरकार को आप मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि आवाज़ दबने वाली नहीं है। संसद से लेके सदन तक, रोड से लेके सदन तक हम उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और प्रदेश सरकार का इस्तीफा लेकर के ही मानेंगे हम सभी कार्यकर्ता। लगातार ये भी आवाज उठ रही है, सवाल उठ रहा है कि जो अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी से एक मुद्दा उठा था नीट पेपर लीक को लेकर। अभिजीत दीपके को हम ना कोई नेता मानते हैं, ना ही उनको हम किसी का स्टूडेंट लीडर मानते हैं। अगर वो स्टूडेंट लीडर वाकई में स्टूडेंट लीडर होते, अगर वो किसी पार्टी के या सीजीपी प्रोटेस्ट या जो भी उन्होंने किया उसको तो मैं ऐसे ही मानता हूँ, कुछ नहीं था वो, बस वो राजनीतिक रोटियां सेकने का एक मंच था और अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने का मंच था। विदेशी जो फंडिंग हुई उसको प्रमोट करने का एक मंच था। और अगर वो इतने छात्र हितैषी होते तो वो पंजाब के लिए भी बोलते, केरल के लिए भी बोलते और झारखंड में बच्चों का जाके दर्द भी सुनते। जिस जंतर मंतर पे वो 20 दिन तक बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग हो रही थी, वहाँ आम आदमी पार्टी के वो एक स्लीपर सेल मॉड्यूल के रूप में काम करने वाले वो लोग हैं। उनको मैं छात्रों का कभी नेता नहीं मानता हूँ, छात्रों का हितैषी नहीं मानता हूँ। अगर वो छात्र हितैषी होते तो आज शायद वो आपको झारखंड में, केरल में और पंजाब के छात्रों के साथ भी खड़े दिखाई देते। मगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली से लेकर के प्रदेश के, देश के एक एक कोने में एक एक छात्र के साथ, एक एक छात्रों का हमदर्द बन करके विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा है। और हम सभी प्रत्येक कार्यकर्ता ये एक संकल्प लेकर के उतरे हैं आज कि झारखंड से लेकर के प्रदेश भर में, देश भर में जितने भी विषय होंगे उस पर हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन कहाँ कमी रह जा रही है, कौन सी ऐसी जगह कमी रह जा रही है या किसका इस्तीफा अब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इनका इस्तीफा, क्या कुछ कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी का जैसा उदाहरण धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है, अगर धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबल होने के साथ साथ अगर वो इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर ये नज़ीर है उन लोगों के लिए कि अगर आप गलत काम करेंगे नैतिकता के आधार पर, वो उनका कोई गलती नहीं था मगर फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अगर प्रदेश सरकार के इतने कार्यकाल में अगर इतने पेपर लीक हुए तो किसका दोष है? आप खुद स्पष्ट रूप से सोचिए। छात्रों की यही तो मांग है कि जो अकाउंटेबल हो उनके खिलाफ कार्यवाही हो। और अगर ये लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र की इतनी दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की इतनी बात करते हैं, आज लोकतंत्र कहाँ चला गया झारखंड में? कल तक दिल्ली में क्या, मैं ये आप लोग के माध्यम से पूछना चाहता हूँ नेताओं से, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, जितने भी नेता, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या हमारे भारत में प्रदेशों के हिसाब से भी लोकतंत्र तय होने लगा है क्या? कि दिल्ली में छात्रों के लिए अलग लोकतंत्र होगा, झारखंड के छात्रों के लिए अलग लोकतंत्र होगा, पंजाब के लिए अलग होगा, केरल के लिए अलग होगा, उत्तर प्रदेश के लिए अलग होगा? नहीं। अगर आप लोकतंत्र के अगर इतने हितैषी हैं, लोकतंत्र की किताब हाथ में लेने से, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संविधान हाथ में लेने से संविधान और लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप छात्रों की बात उठाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र भारत में सबके लिए एक बराबर है, एक समान है। अभ्यर्थी, वही अभ्यर्थी दिल्ली में भी पेपर देता है, वही अभ्यर्थी झारखंड में भी पेपर देता है, वही अभ्यर्थी पंजाब और केरल जैसे सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर के पेपर देते हैं। मगर ये उनको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद एसी कमरों में बैठे हुए हैं। वो कभी गरीब रोड पे बैठने वाले जो 3000-4000 रुपये इकट्ठा करके जो कोचिंग संस्थान में जाकर के पढ़ाई करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, उनका दर्द वो कभी नहीं समझ सकते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आवाज़ उठ रही है, विद्यार्थी की आवाज़ उठ रही है और झारखंड सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों? जब जंतर मंतर में सारे नेताएं साथ रह सकते हैं तो झारखंड में क्यों? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। नमस्कार, मेरा नाम यश श्रीवास्तव, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र लेवल पे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, और मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर पेपर लीक हुआ है, वो शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, ठीक, इस्तीफा दे दिया, तो क्या झारखंड की सरकार इस्तीफा नहीं दे सकती है? राहुल गांधी कहाँ है? जिस प्रकार से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल और काकरोच और ढपली गैंग और चंद्रशेखर रावण दिल्ली में पहुंचे थे, तो झारखंड में क्यों नहीं पहुंच रहे? उस टॉपिक पे क्यों नहीं बोल रहे? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी सरकार का मामला है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर कल धरना करता है, वहाँ छात्रों के लिए खड़ा होता है, तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। ये कहाँ तक सही है?
ये गलत है। और अभी तक तो हमारी मांग थी कि केवल शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। जिस प्रकार से कल दुर्व्यवहार किया गया है छात्रों के साथ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ, अगर अब हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों इस्तीफा दे। अगर 48 घंटे के अंदर इस्तीफा नहीं देते तो पूरे देश का छात्र झारखंड में धावा बोलेगा, पूरे देश का छात्र झारखंड जाम कर देगा। अगर इस्तीफा दे देंगे, ऐसा तो है नहीं कुर्सी खाली रहेगी, उनकी जगह कोई और आएगा। अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेपीएससी का पेपर होता है या यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, 5-6 साल छात्र तैयारी करता है और कोई हर साल इसकी वैकेंसी नहीं आती है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि छात्र आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ेगा, छात्र पढ़ेगा लिखेगा तो इनका विरोध करेगा। जहां ये गलत करेंगे, कोई भी सरकार हो, अगर जहां गलत करेगी उसका विरोध करेगा। इसीलिए नहीं चाहते हैं कि छात्र शिक्षा व्यवस्था सुधर पाए और ढंग से पढ़ाई लिखाई कर पाए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर अखिलेश यादव ने बोला कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं विद्यार्थियों के लिए और अच्छा करूंगा और अच्छा काम करूंगा। तो क्या लगता है, चुनाव भी साथ में आने वाला है, तो क्या लगता है उन सरकार किसकी आने वाली इस बार? वो तो चुनाव के परिणाम पे डिपेंड करता है, मैं नहीं बता सकता हूँ। ऐसे में क्या कह दूं, जिसकी भी सरकार आए बस वो अच्छे से काम करे और छात्र हित के लिए रहे, बस मेरी इतनी सी मांग है। मैं कोई राजनीतिक संगठन के तलवे चाटने वाला संगठन नहीं हूं और मैं उन संगठनों से कहना चाहूंगा, कहां तुम लोग बैठे हो भैया, आओ प्रोटेस्ट करो, झारखंड के लिए मांग करो छात्रों की। तुम लोग केवल दिल्ली में प्रोटेस्ट करने चले गए, डपली गए, चंद्रशेखर रावण गए, केजरीवाल गए, डिम्पल यादव गए, अखिलेश यादव गए। अब क्यों नहीं नजर आ रहे हैं सब लोग, क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? अपने आवाज में बैठे हैं। यहाँ हम लोग 55 डिग्री में खड़े हैं तो केवल छात्रों के, झारखंड के छात्रों के समर्थन के लिए खड़े हैं कि उनको न्याय मिल सके और वो अच्छे से पढ़ लिख सके, बस इतनी सी मांग है हमारी। क्या लिखे देख सकते हैं, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। जिस तरफ छात्र रहेगा उसी तरफ सरकार बनेगी। अगर छात्र इस तरफ रहेगा तो यहाँ सरकार चलेगी, वहाँ रहेगा तो वहाँ सरकार चलेगी। साफ साफ मैं इतना कहना चाहता हूँ। और एबीवीपी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, ये जो लाठीचार्ज हुआ है ये छात्रों के ऊपर हुआ है। वो भी कोई छात्र थे, चाहे कोई भी समुदाय से हो, कोई संघ से हो, कोई परिषद से हो, कोई भी हो, पर वो एक छात्र थे। उनके ऊपर आपको लाठीचार्ज नहीं करवाना था। वो सख्त एकदम गलत काम आपने किया है। लाठीचार्ज जैसा कर जो झारखंड सरकार में हुआ है, उस समय पे क्या राहुल गांधी को वहां पे समर्थन करने नहीं पहुंचना था? जंतर मंतर पे तो अखिलेश यादव पहुंच गए, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, केजरीवाल, ये सब हर पार्टी, बीजेपी के विपक्ष की सारी पार्टियां, विजय थलापति तक आ गए थे वहाँ। हाँ, विजय थलापति तक वहाँ आ गए, पर यहाँ झारखंड में हुआ, यहाँ पे एक नेता नहीं दिखाई दिया। सब अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं सिर्फ। हाँ, क्योंकि विपक्ष की सरकार है, उसके खिलाफ जो भी होगा उसके खिलाफ ये लोग करेंगे। अगर इनकी सरकार में कुछ होता है तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। देख रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक के काले साए को अब चीरेंगे, झारखंड के छात्रों का अधिकार हम लेंगे, इनका यही कहना है। ये हम इनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर, क्या मांगे? मैं चाहता हूं जिस तरीके से छात्रों के ऊपर रात के अंधेरे में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई, हमारी छात्राओं बहनों के कपड़े फाड़े गए और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है। मैं चाहता हूं हेमंत सोरेन जी, आप हमसे आके माफ़ी मांगे, अगर नहीं होता है तो आप अपना इस्तीफा हमें दें। बस आपकी एक यही मांगे हैं। हम आपसे और भी सवाल करेंगे। जिस तरीके से देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग लगाई थी कटीले तारों की साथ में, और सब विद्यार्थी का ये भी कहना है कि सारे नेताएं जंतर मंतर पे पहुंच गए अभिजीत दीपके, जो कि उनका ये दावा था कि हम छात्रों के साथ हैं। मैं अभिजीत दीपके को मैं एक आम आदमी पार्टी का दलाल मानता हूं, क्योंकि वो सीजीपी के प्रोटेक्ट में वो दिखे नहीं थे, वो ट्रक पे चढ़े थे, बाद में वो भाग गए थे। वो छात्रों के लीडर है ही नहीं, वो बस एक आम आदमी के दलाल हैं। वो आम आदमी का काम करते हैं, उनको छात्रों के हित से कोई भी मतलब नहीं है। देख रहे हैं किस तरीके से लोग लगातार, विद्यार्थी जो हमारे झारखंड के, जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वो भी रात के टाइम 2 बजे लाठी चार्ज किया गया है, उनसे सिर्फ यही मांगे हैं कि वहाँ की जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। लगातार उनके ऊपर जो इतने सरकार ने जो लगातार उनके पे लाठी चार्ज किया है, और बैरिकेटिंग की भी बात करें, कटीले तारों की बैरिकेटिंग की गई है, तो उनका बस यही मांग है कि किसी तरीके से वहाँ के शिक्षा
मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे दें। क्या कहेंगे सर, झारखंड सरकार लगातार प्रोटेस्ट जो आपने किया, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ इतना बड़ा, साथ ही साथ पुतला भी जलाया गया है और लोग ये भी कह रहे हैं, विद्यार्थी का कहना है कि जो सारे नेता आ गए, सारे नेता आए आज जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम सभी को ये क्लियर होना चाहिए था कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ वो छात्रों के लिए तो एकदम नहीं था। उसमें 30% कहीं तक छात्र थे, बाकी सब वहाँ पे राजनीति, अपने सभी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। वहाँ पे ब्राह्मणवाद से आज़ादी दिलाई जा रही थी, वहाँ से जो है मनुवाद से आज़ादी दिलाई जा रही थी, वहाँ पे संघवाद से आज़ादी दिलाई जा रही थी। आप ये बताइए, यदि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है नीट के लिए, तो वहाँ पे ब्राह्मणवाद, नीट क्या कहते हैं, मनुवाद, जातिवाद, सब कहाँ से आ जाता है? और मैं आपको बता दूं, आपने जंतर मंतर पर सारे जो है विपक्ष के नेता देखे होंगे, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर झारखंड में केवल जो है वहाँ पे शिक्षार्थी और बच्चे ही दे रहे हैं, वहाँ पर धरना बच्चे ही कर रहे हैं और छात्रों के लिए धरना हो रहा है। परंतु जंतर मंतर पर जात वाली राजनीति हो रही थी, मनुवाद की राजनीति हो रही, ब्राह्मणवाद से वहाँ पर विपक्षी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। और जो वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसके लिए मैं घड़ी निंदा करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घड़ी निंदा करता है और इसके लिए सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी और सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है। धन्यवाद। जिस तरीके से इनका कहना है कि हमारी बस कुछ मांगे हैं, आप उसको सुनिए। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, वैसे ही झारखंड सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और वहाँ की जो कार्रवाई है वो पूरी हो। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।